अब देखते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। These adverbs answer the question why. जो एडवर्ब्स क्वेश्चन why मीन्स क्यों का आंसर करती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज वेरी लेट हैंस मीटिंग इज पोस्टपोन्ड। बहुत लेट है इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। बहुत लेट है इस करके या इसलिए मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। यहाँ जो हेंस वर्ड है वो आंसर कर रहा है क्वेश्चन वाई का, तो हेंस है यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कॉलेज इज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली। दिवाली के कारण कॉलेज को बंद कर दिया गया है। यहाँ जो वर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि बिकॉज जो वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कि आंसर कर रहा है क्वेश्चन वाई का कि वह क्यों फेल हुआ, मेहनत ना करने के कारण वह फेल हुआ। जो बिकॉज वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब देखते हैं सिक्स टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। These adverbs express affirmation. जो एडवर्ब्स एफर्मेशन को एक्सप्रेस करती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। देखते हैं एग्जांपल्स। He will definitely go there. वह निश्चित ही वहां जाएगा। इस सेंटेंस में जो डेफिनेटली वर्ड है वो क्लियर कर रहा है या श्योर कर रहा है कि वह निश्चित ही वहां जाएगा, जिस कारण डेफिनेटली जो वर्ड है वो है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज श्योरली ही विल कम, मीन्स यकीनन वह आएगा या वो जरूर आवेगा। जो श्योरली वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन क्या होती है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन क्या होती हैं। अब हम देखते हैं सेवेंथ टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। These adverbs express negation. जो एडवर्ब्स नकारात्मकता बयां करती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज नॉट लाइक हिम। वह उसे पसंद नहीं करती है या वो उसनु पसंद नहीं करती। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि शी डज नॉट जो वर्ड है वो एक नकारात्मकता दर्शा रहा है कि वो उसनु पसंद नहीं करती है। तो जो नॉट वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो नकारात्मकता प्रकट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही कैन नॉट कम। वह नहीं आ सकता या ओह नहीं आ सकता। यहाँ जो नॉट वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो कि एक नकारात्मकता प्रकट कर रहा है कि वह नहीं आ सकता। थर्ड एग्जाम्पल इज आई डोंट नो। मुझे नहीं पता या मैनू नहीं पता। यहाँ जो डोंट वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो कि एक नकारात्मकता प्रकट कर रहा है कि मैनू नहीं पता। एट्थ इज एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। These adverbs answer the question why. जो एडवर्ब्स क्वेश्चन why मीन्स क्यों का आंसर करती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस और एडवर्ब्स ऑफ रीजन दोनों ही क्वेश्चन why मीन्स क्यों का आंसर करती हैं। एग्जाम्पल ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू गेट अ टेबल। वह टेबल लेने के लिए मार्केट गया या ओह टेबल ले मार्केट गया। तो
इन ऑर्डर टू है वो है एडवर्ब ऑफ पर्पस। कम हियर सो दैट आई कुड ब्लेस यू, इधर आओ ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं, या ਇੱਥੇ आओ ता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आशीर्वाद दे सका। यहां आप देख सकते हैं कि so that जो वर्ड है, so that मीन्स ताकि, वो है एडवर्ब ऑफ पर्पस। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। These adverbs answer the question how often। जो एडवर्ब्स आंसर करती हैं क्वेश्चन हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार का या कितनी बारी का, वो कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल इज ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है। यहाँ जो ऑलवेज वर्ड है वो क्लियर कर रहा है कि वह एक या दो बार नहीं, वो हमेशा ही सच बोलता है, जिस कारण ये है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी सेल्डम सी जॉन, हम कभी कभी जॉन को देखते हैं। असी कदी कदी जॉन नू देखते हैं मीन्स बहुत कट। यहाँ जो सेल्डम वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं कुछ एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ नंबर हैं वंस, सेल्डम, ऑफन। ये सभी जो एडवर्ब्स ऑफ नंबर हैं इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए और याद कीजिए और अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए। अब देखते हैं 10th टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। These adverbs refer to some condition। जो एडवर्ब्स कुछ कंडीशंस के बारे में बताती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल है अनलेस यू क्लियर द आइल्स यू कांट गो अब्रॉड, जब तक आप आइल्स क्लियर नहीं करते तब तक आप अब्रॉड नहीं जा सकते हैं। यहाँ जो अनलेस वर्ड है वो एक कंडीशन लगाने के लिए यूज किया जा रहा है, जिस कारण ये है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल है डू नॉट गो अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं मत जाना, जदों तक मैं ना आवा जाना नहीं। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो अंटिल वर्ड है वो एक कंडीशन के लिए यूज किया गया है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मत जाना, जिस कारण अंटिल है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। These adverbs express the concession और contrast। जो एडवर्ब्स कंसेशन या कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करती हैं वो कहलाती हैं एडवर्ब्स ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल though he is poor he is always neatly dressed, भले ही वो गरीब है वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। भावे वो गरीब है वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जो वर्ड है वो एक कंसेशन या कंट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहा है, जिस कारण दो है एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज ब्रेव ऑल्दो ही इज वीक, वह बहादुर है भले ही वह कमजोर है। ओ बहादुर है पावे वो कमजोर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल्दो जो वर्ड है वो कंट्रास्ट शो कर रहा है, जिस कारण ये कहलाएगा एडवर्ब्स ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। अब हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन। These adverbs compare two or more than two persons or things। जो एडवर्ब दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स को कंपेयर करती है वो कहलाती है एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम्पल इज शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने प्रा तो ज्यादा होशियार है। यहाँ जो देन वर्ड है वो कंपेयर कर रहा है शी और हर ब्रदर को कि वह अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है,
जिस कारण than वर्ड हुआ एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं। तो ये था सिंपल एडवर्ब एंड सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स।